ये हमारे पाजी, आज इनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। मिस्टर मनीष कपूर। हेलो, माय नेम इज मनीष कपूर और ये मेरे प्यारे मित्र हैं और मज़ा आता है इनके साथ बात करने में। हो गया, करें स्टार्ट। बिल्कुल करो। हाँ जी। स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है एक चाय हमारे साथ। आपको दिख रहा होगा आज मैं कुछ अलग शूट कर रहा हूँ और अलग जगह बैठा हूँ। तो यस, आज मैं मनीष कपूर जी के साथ हूँ और झनक के सेट पर हूँ, जिसमें ये एक जीजा का रोल कर रहे हैं एक्चुअली। बिल्कुल। और मैं भी उस सेट पे हूँ क्योंकि मैं भी एक जो मेन लीड है हमारा विहान, उसका दोस्त हूँ अक्षर। तो वेलकम हमारे शो में। और अभी मुझे ना सबसे पहले तो जो आपने बात कही ना कि यार इस इंडस्ट्री में हर इंसान के लिए काम होता है, आपने ये बात क्यों कही थी? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आज से 8 साल पहले मैंने अपनी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट की थी। अच्छा। तब हम लोग 5 दोस्त थे जिन्होंने ये सपना देखा कि हम चलो एक्टर बनेंगे। हम सब कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, हमने जॉब कर रहे थे, ये सब अलग अलग फील्ड से थे। लेकिन एक जैसे होता है ना क्रेज़, दिल्ली वाला फील होता है, सबको लगता है यार एक्टिंग करें, एक्टर बने, फेमस हों। तो हमने भी ये सब देखा, यही सोचा। जब पांचों ने यहाँ आके पैर रखा तो बाकी जो 4 थे वो सब मतलब टॉल, हैंडसम, स्मार्ट, जिम गार्ड होते हैं ना, जैसे आप हो हैंडसम वैसे ही समझ गया मैं। जिम वर्किंग डाइट वाले, और मैं मोटू ठुलठुल शुरू से ही मतलब ऐसे ही हूँ, क्यू2 पाई। तो मुझे ऐसा लगता था यार मेरा फ्यूचर नहीं है यहाँ पे, मुझे ज़्यादा यहाँ पे कुछ काम मिलेगा नहीं, वापस जाना पड़ेगा मुझे। बट बाय गॉड ग्रेस, टचवुड, मैंने ये चीज़ इस चीज़ को फील किया कि यहाँ पे हर लुक्स के लिए काम है। आप किसी भी तरह के दिखते हैं, आप काले हैं, आप मोटे हैं, गोरे हैं, अगर आप में टैलेंट है और एक चाहत है कुछ करने की तो यू विल डेफिनेटली गेट वर्क। ये बात सच में, लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हम कैसे घुसे, हमारा तो कोई लुक नहीं है, हम काले हैं, पीले हैं, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेब सीरीज देख लीजिए, हमें काम नहीं मिलता उसमें। सच में ऐसा है, क्योंकि वहाँ सच में सब लोग ऐसे जैसे गांव में काम करते हैं लोग, जो गांव के लोग होते हैं उनको ज़्यादा काम मिलता है। तो यार ये सच में मैटर करता है कि आपका लुक आपकी वजह से उस बंदे को क्या फ़ायदा दे दे, नहीं पता वो तो ये तो एक पॉइंट, बहुत बड़ी बात रही। अब आते हैं हम इस सेट पे। ये सीट जो आप आज कर रहे हो जी ये आपको कैसे मिला? अब आप खुद इस चीज़ को सोच के बहुत शॉक्ड होंगे कि इस कैरेक्टर की कास्टिंग ऑलरेडी हो चुकी थी। ठीक है, एक फिट बंदा उन्होंने लॉक कर लिया था इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन फाइनली चैनल ने ये डिमांड किया कि हमें एक चबी गाय चाहिए। कट। ये दिक्कतें होती हैं, जो हम भूल जाते हैं बीच में फ़ोन साइलेंट करना। ऑफ कोर्स, सॉरी, कंटिन्यू। जी, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि ऑलरेडी चैनल ने डिसाइड किया था पहले कि एक स्लिम बंदा चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस हुए कि आगे आप स्क्रिप्ट में देखेंगे, आगे आप सीन्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा किया गया। क्योंकि चैनल जब भी कुछ सोचता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। बिल्कुल। क्या ट्रैक आने वाला है हम नहीं जानते, लेकिन एंड मोमेंट पे कास्टिंग चेंज हुई और मुझे ये मौका मिला किरदार निभाने का। तो मैं अब इस घर का दामाद दिखाया गया हूँ। बेसिकली आई एम पंजाबी बट मैं गुजराती का एक्टर निभा रहा हूँ बिकॉज ऑफ माई लुक्स। तो यहाँ मैटर करती है लुक्स। बिल्कुल। ठीक है, आपके पास लुक, लक, टैलेंट, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लुक्स है डिफरेंट तो आपको काम मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे फैटी लोग हैं, बहुत सारे काले लोग हैं जो बेचारे उस तरह का टैलेंट नहीं है लेकिन चाहते हैं कुछ करना, उन्होंने खुद पे काम नहीं किया है तो नहीं मिल रहा है काम। और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सिंपल लुक्स वाले हैं, है ना। OTT आ गया है, एड्स आ गए हैं, एड्स के लिए तरह तरह के कैरेक्टर्स चाहिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो यू कैन गेट वेरी गुड वर्क। तो अभी हम जस्ट जा रहे हैं मेकअप के लिए, मेकअप और कॉस्ट्यूम हमारा रेडी है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं अपना लुक, चेंज लुक। हमने अपना कॉस्ट्यूम जो चेंज कर लिया, आपको दिख रहा होगा एकदम से नया लुक। मेकअप बाकी है अभी ऑफ कोर्स। और हाँ, इससे मुझे याद आया कि एक क्वेश्चन है मेरा कि मेकअप और जैसे कि अब ये कॉस्ट्यूम पहना है वो कितना मैंडेटरी है, कितना ज़रूरी है एक एक्टर के लिए या फिर इंडस्ट्री के लिए खासकर? मेकअप और कॉस्ट्यूम जो है ना एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप घर से आते हो, अब जैसे मैं घर से आया तो मैं एज एन मनीष कपूर आया यहाँ पे, है ना। अब मुझे अपने कैरेक्टर में जाना है, प्रवीण, है ना, तो मुझे बनना है।
तो जब मैं वो गेटअप पहनता हूँ और वो जब मेकअप होता है, वो जो फील आता है ना एक एक्टर को, वो आपके अंदर क्रिएट होने लगता है अपने आप। जैसे आप कैमरे पे देखते हैं, आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा वही है, वही किरदार निभा रहा है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है ना, एंड यू फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो, है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं, मेकअप करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले मैं इनको अपने जो हमारे साथी है उत्तम चाय, उत्तम चाय, वाह ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारी साइड से मनीष कपूर जी के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मज़ा आ जाएगा आज तो। क्या बात है, उत्तम चाय सबसे उत्तम, दिल्ली की फेमस ब्रांड है और अब तो पूरे इंडिया में लोग कैसे पसंद कर रहे हैं पता है। पाजी बात बताओ, अगर आप कोई मिठाई की डिश होते तो क्या होते? मैं होता लड्डू ही होता मैं लड्डू होता, लड्डू। लड्डू कौन से वाला? देखो जिस तरह से मैं खुला पुला हूँ, मेरे को लगता है मोतीचूर का ही होता, मैं बूंदी का लड्डू। मोदक नहीं, मोदक नहीं यार, मोदक की चोंच निकली होती है, मेरी चोंच नहीं निकली। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि अगर आप किसी एक मेल या फीमेल एक्टर के साथ काम करना चाहेंगे तो वो एक नाम कौन सा होगा? वैसे तो बहुत नाम है, लेकिन मैं पंकज त्रिपाठी जी का बगड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी एक्टिंग के अंदर जो एक संजीदगी दिखती है, एक देसीपन दिखता है और एक ऑर्गेनिक फील आता है। हाँ। तो वो सीखने का बहुत शौक है मुझे। ये मेरे साथ भी होता है एक्चुअली में, क्योंकि हम देखो कंपेयर करेंगे अगर स्टार्स और एक्टर्स में तो दोनों डिफरेंट है वो। ऑफ कोर्स मैं भी स्टार की लेन में नहीं भागूंगा, मैं भी एक्टर्स की लेन में भागूंगा। मतलब क्यों? क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऑफ कोर्स सबसे मेन जो अभी लेट इरफान खान जी, अगर उनकी बात की जाए तो ऐसे एक्टर लोग ढूंढते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो उन्हीं में से एक नाम पंकज त्रिपाठी जी का भी आता है। ऐसे बहुत सारे उस मतलब उस जोन में जाए तो बहुत एक्टर्स हैं ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं। जैसे अगर आप बात करें, मनोज बाजपेयी जी हो गए, बिल्कुल ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हो गए, ये जो कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक संघर्ष देखा है। हाँ, ये क्राफ्ट और जो आर्ट की बात किया ना, ये उन पे फिट भी होते हैं। और सच बोलूँ, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन्होंने एक ट्रेनिंग तो ली ही है अभिनय की, साथ साथ इन्होंने जो ज़िंदगी से सीखा है ना, जो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं, इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, जिसकी झलक इनके काम में आपको दिखाई देती है। बिल्कुल दिखती है। तो वो चीज़ समझना, उसे सीखा नहीं जा सकता, उसे समझा जा सकता है, उसे जिया जा सकता है। तो ऐसे लोगों की सोबत मिले, संगत मिले तो बहुत बड़ी बात है। ये बात तो है। अच्छा, कोई अपने शूटिंग लाइन का ऑन सेट या बिहाइंड द सेट का कोई किस्सा आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन अभी लास्ट ईयर एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिससे कह सकते हैं कि भाई, जो एक एग्जांपल है कि ये इंडस्ट्री कितनी अनसर्टेन है, कितनी फ्लक्चुएटेड है और कभी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग शूट के लिए गए, अपने मेकअप रूम में बैठे हैं और पूरा एक्साइटमेंट के साथ सीन होगा, आगे की स्टोरीज आने वाली हैं, ये है वो है। और मेकअप दादा जो मेकअप कर रहे हैं वो कहते हैं कि सर आपको पता है आज शूट का लास्ट डे है। बस ये रिएक्शन से इनका तो फिर भी कम रिएक्शन आया होगा, मेरा क्या रिएक्शन आया होगा, मुझे क्या फील हुआ होगा। मेरे ख्याल से ऑडियंस भी इस बात को समझ सकती है कि कहाँ तो आप सोच रहे हैं कि अभी इस किरदार के साथ और खेला जाएगा, उसे डेवलप करेंगे और खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अचानक एक किरदार का अंत, खत्म। तो जैसा कि मैंने बताया कि किरदार का अंत होता है, तो एक जो एक्टर होता है ना, उसकी भावनाएं, उसके इमोशन ना जुड़ जाते हैं उससे। तो पेनफुल भी होता है, लेकिन एक शुरुआत, कहते हैं ना कि एक कोई अंत होता है तो एक नई शुरुआत होती है, तो वो भी होती है लाइफ के अंदर। तो हमें एक लाइफ के अंदर इतना कुछ जीने को मिलता है ना,
दुख सुख हर तरह का रंग हम देखते हैं, तब जाके एक एक्टर बनता है। मैं कहता हूँ कोई स्कूल कोई भी एकेडमी आपको ये चीज़ें नहीं सिखा सकती, मैं ये मानता हूँ। बेसिक ट्रेनिंग होती है, आपके वॉइस की ट्रेनिंग होगी, डायलॉग डिलीवरी कैसे देनी है, कैमरा एंगल क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। लेकिन जो एक्टिंग है, जो अभिनय है, वो जिंदगी जो सिखाती है ना, और कोई नहीं सिखा सकता, मेरा ये मानना है। अच्छा, अब अपनी ऑडियंस को, अपने फैंस को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अभी जैसे मैंने कहा आपको कि ज़िंदगी से सीखा जाता है। अगर आप सच में इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं, या मैं कहूँगा किसी भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप चाहते हैं ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है, तो आपको अपने काम के अंदर शिद्दत, रूहानियत और आपके दिल की जो एक होता ना कि इमोशन लाने पड़ेंगे। हर चीज़ इमोशन से जुड़ी हुई है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपका जो फील है, जो आप किरदार को निभाते हैं, या आप, मैं कहूँगा अगर आप किसी प्राइवेट जॉब को भी करते हैं, अगर वहाँ पे भी अगर आप दिल से काम करते हैं ना, तो वो चीज़ दिखती है अपने आप और वो फैल जाती है। वो एक ऑरा क्रिएट होता है जो आपको सक्सेस तक पहुँचाता है। तो लव योर वर्क, और कभी मत कहो ये वाली बात कि यार ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मैं नहीं कर सकता, या मैं तो इसके लिए बना नहीं। आपको नहीं पता आप किस चीज़ के लिए बने हैं, लेकिन जिस दिन आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आपको खुद को पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब आ रहा है मज़ा, ये बनी मेरे लिए थी। अच्छा, रूहानियत वर्ड आपने बीच में बोला, रूहानियत वर्ड से मुझे एक चीज़ याद आ गई। और आप सत्येंद्र सरताज के बहुत बड़े फैन हैं। जी। उन सर का यार एक गाना हो जाए। क्या बात है। उनके गाने को सुना तो खैर बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बात सच्ची है कि उनके जो गाने हैं ना, उनके अंदर वही रूहानियत जिसकी मैं बात कर रहा था, वो कूट के भरी है और ज़िंदगी का एक आपको अलग अलग रंग भी दिखाते हैं ना। तो उनका एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, कहते हैं कि दौलता तो जग ते पतेरियां, पैसे तो ज़रूरी होंदी पत जी, बाकी तुसी मेरे तो से आने हो, मैं तो यो कड्डे होए तत जी। दौलता तो जग ते पतेरियां, पैसे तो ज़रूरी होंदी पत जी, बाकी तुसी मेरे तो से आने हो, मैं तो यो कड्डे होए तत जी। क्या बात है। कि ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन जो आपकी अपनी इनर सोल है ना, उसको कभी ख़राब मत होने दो। सब आएगा, सब चला जाएगा, लेकिन आपका जो अपना जज्बा है, आपकी अपनी जो शक्ति है ना, आत्मा की शक्ति, वो कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। लव योर सेल्फ, जैसे भी हो आप, जैसे भी हो।